नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में अपराध अपने चरम पर है और इस बार ही बिहार विधानसभा चुनाव है। आपको पारस हॉस्पिटल की भी जो खबर है पता ही होगी कि उसमें चंदन मिश्रा को आईसीयू के अंदर घुसकर गोली मारी जाती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। सबसे पहले तो कि जो बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है और पारस में जिस प्रकार घुसकर अंदर में गोली मारा गया, आगे क्या कहना? अब कहना क्या है, बिहार में जो हो रहा है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार बदनाम हो गया है और ये होना ही था, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया गिरोह में शामिल हो जाए तो अपराध को तो बढ़ना ही बढ़ना है। कितनी भी आप डायलॉगबाजी कर लीजिए, आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अभी ये जो परसों की घटना है, 17 जुलाई की घटना, इससे पूरा बिहार दहल गया है। पटना में एक पारस अस्पताल है, बिहार के बहुत बड़े निजी अस्पतालों में से है, राजा बाजार में। वहाँ वीआईपी लोग इलाज कराते हैं, हमेशा मेला जैसा लगा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। वहीं कमरा नंबर 209 में एक खूंखार अपराधी इलाज करवा रहा था। चंदन मिश्रा नाम था। उसको पैरोल पर लाया गया था इलाज करवाने के लिए। वो एक मामले में हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहा था, पटना के बेउर जेल में उम्र कैद काट रहा था। अब हुआ क्या कि सुबह के 7:15 बजे 5 हत्यारे एकदम आराम से टहलते गए, ऐसा लगा कि किसी पार्क में टहल रहे हैं, इतना ज्यादा इत्मीनान से। और उन लोगों ने कमरा नंबर 209 में जाकर उसको गोलियों से छलनी कर दिया। माना जा रहा है कि 32 गोलियां लगी हैं चंदन मिश्रा को और वो वही खलास हो गया। उसके बाद इस पर बहुत हंगामा हुआ। चंदन मिश्रा के बारे में बता दूं दर्शकों को कि ये बहुत खूंखार अपराधी था। बक्सर का वहां एक चंदन शेरू गिरोह चलता था, जिसे चंदन मिश्रा और शेरू सिंह चलाते थे। और इन लोगों ने वहां लाशों की ढेर लगा दी थी। कभी इन लोगों ने मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या की, कभी अनिल सिंह की हत्या की, कभी सिपाही हामिद अंसारी की हत्या की, तो कभी इन्होंने कोचिंग संचालक हरिनारायण सिंह की हत्या की। और सबसे ज्यादा जो सनसनीखेज इन्होंने हत्या की थी 2011 को, वो एक भोजपुर चुना भंडार के मालिक थे राजेंद्र केसरी, उसको इन लोगों ने मार डाला था। और ये चंदन मिश्रा इतना मतलब ढीठ था कि इसने एक दिन पहले ऐलान करके मारा था कि मैं कल तुमको गोली मार दूंगा। तो उस मामले में 3-4 लोगों को उम्र कैद मिली थी। उसमें शेरू सिंह को भी उम्र कैद मिली थी, चंदन मिश्रा को भी उम्र कैद मिली थी। तो ये दोनों बहुत मतलब बचपन के दोस्त थे, लंगोटिया यार आप कह सकते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों में, शेरू सिंह और चंदन मिश्रा में अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई, क्योंकि इन लोगों ने आरा में तनिष्क का शोरूम लूटा था, करोड़ों के गहने लूटे थे, सबके बंटवारे सबको लेके इन दोनों में दुश्मनी हो गई। फिर दोनों भागलपुर जेल में जब थे तो दोनों में मारपीट भी हुई। उसके बाद प्रशासन ने दोनों को अलग अलग जेल में भेज दिया। चंदन मिश्रा को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया और इसको शेरू सिंह को बंगाल के पुरुलिया जेल भेज दिया गया। अब ये शेरू सिंह जो था, ये इसकी हत्या का मास्टरमाइंड यही है। सारी साजिश शेरू सिंह ने पुरुलिया जेल में बैठकर बनाई। और अभी फुलवारी शरीफ पटना का एक क्रिमिनल है, उभरता हुआ क्रिमिनल आप कह सकती हैं, तौसीफ बादशाह नाम है। ऐसे नाम उसका तौसीफ रजा है, लेकिन खुद को बादशाह कहता है, तौसीफ बादशाह। तो उसको 10 लाख की सुपारी दी शेरू सिंह ने कि चंदन मिश्रा का काम तमाम कर दो। और ये तौसीफ बादशाह गया अपने 4 साथियों के साथ, मतलब टोटल 5 लोग थे, और इन्होंने चंदन मिश्रा को खलास कर दिया। ये लोग इतने दुस्साहसी थे कि इन लोग को पता था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पारस अस्पताल में, तब भी इन लोगों ने चेहरा छिपाने की भी मतलब जहमत नहीं उठाई। आराम से गए, बिल्कुल डंके की चोट पर खून करके आ गए। उसके बाद अभी खबर भी ली है 1 घंटे पहले की, मैं आपको गर्मा गर्म खबर बताता हूँ। ऐसे आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि बंगाल में 1 घंटे पहले 5 शूटरों की गिरफ्तारी हो गई है और अब उनको पटना लाया जा रहा है। तो जो भी हुआ ये मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो पुलिस का इकबाल और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। अब डंके की चोट पर हत्याएं हो रही हैं। जी, इस बार जिस प्रकार सर बिहार में, विशेषकर अगर पटना की बात करें, तो कोई व्यापारी मर जा रहा है, किसी वकील को मार दिया जा रहा है, अपराधी को ही मार दिया जा रहा है। इस पर बिहार सरकार क्या कर रही है? क्या करेगी? जब मुख्यमंत्री ही माफिया के चपरासी बने हुए हैं तो कोई सरकार क्या करेगी? सच में तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात हैं। धारा 356 है भारत के संविधान में, जिसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। लेकिन चूंकि अभी मोदी की सरकार भी पलटू राम के समर्थन पर टिकी हुई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है।
लेकिन जो हुआ है अभी देखिए, पटना में पिछले 15 दिनों में 3 हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं। 4 जुलाई को दर्शकों को याद होगा गोपाल खेमका की हत्या हुई, बहुत बड़े व्यवसायी थे बिहार के, उनका खून हो गया। उसके बाद रानी तालाब क्षेत्र में आपकी हत्या हुई, एक बालू माफिया था रमाकांत यादव, उसका खून कर दिया गया। परसों हत्या हो गई चंदन मिश्रा की। और अब तो रोज रोज की बात हो गई है, कभी पूर्णिया में नरसंहार हो रहा है, कभी सिवान में लोग काटे जा रहे हैं। और जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो वही घिसी पिटी बातें सरकार बोलती है। पलटू राम बोलेंगे कि हमारा जीरो टॉलरेंस है भाई, 2005 के पहले ऐसा होता था जी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोलेंगे जो क्राइम करेगा उसका हम गया में पिंडदान करवा देंगे। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बुलडोजर और इनकाउंटर की बात करने लगेंगे। तो वही घिसी पिटी बातें होंगी, लेकिन जमीन पर कुछ भी हालत नहीं बदलती, क्योंकि मुख्यमंत्री ही माफिया का चपरासी है जी। चलिए, देखिए मुख्यमंत्री ही माफिया के चपरासी है, ये एक आईपीएस अमिताभ दास सर का कहना है। इस खबर में इतना ही। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव, सहयोगी राव के साथ में करुणा तिवारी, पटना।